friends, my name is Sonali and welcome to my channel Book Story। और आज जिस नॉवल की मैं बात करने जा रही हूँ वो है द बुक हिट। इसके राइटर है मार्टा जीकर और ये नॉवल पब्लिश हुई थी 2005 में। और इस नॉवल की जो लोकेशन है वो फिक्शनल टाउन पे है, मॉल्टिंग जर्मनी में, जो कि नियर म्यूनिच में है। और इसकी जो स्टोरी है बिटवीन 1939 से 1943 के बीच की है। और ये जो स्टोरी है लीजल मेमिंगर के ऊपर है, जिसे डेथ बता रहा है, डेथ नरेट कर रहा है। और जब डेथ लीजल की स्टोरी बताना चालू करता है तो वो शुरुआत से उसकी स्टोरी बताता है जब वो 9 साल की थी। लीजली जो है अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी। लीजली के जो पिता थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है हिटलर की पार्टी को अपोज करती है। और अभी बहुत महीने बीत चुके हैं लेकिन लीजली के पिता का कोई भी अता पता नहीं है। और लीजली की फैमिली जो है अभी बहुत बुरी हालत में है। लीजली की फैमिली एक टाइम ढंग से खाना भी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए लीजली की मम्मी जो है फॉस्टर अथॉरिटी के पास ले जा रही है ताकि उन दोनों को जो है एक ऐसे फॉस्टर पेरेंट्स मिले जो कम से कम उन्हें 2 टाइम का खाना खिला सके। और लीजली का जो छोटा भाई है वो पहले ही भूखमरी के कारण बीमार है और उसकी तबीयत जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और लीजली का छोटा भाई जो है बीमारी के कारण लीजली के सामने ही ट्रेन में मर जाता है। लीजली और लीजली की मम्मी अभी बहुत ज़्यादा दुख में है। ट्रेन से उतरने के बाद जो है लीजली की मम्मी उसके छोटे भाई को दफनाती है। और जब वो लोग दफना रहे होते हैं तो कब्र खोदने वाले जो इंसान होते हैं उनके हाथ से द ग्रेवयार्ड हैंडबुक जो है नीचे गिर जाती है। और लीजली जो है उस किताब को उठा लेती है और अपने पास ही रखती है। और लीजली के छोटे भाई को दफनाने के बाद लीजली की मम्मी जो है लीजली को फॉस्टर अथॉरिटी के पास छोड़ के चली जाती है। अब फॉस्टर अथॉरिटी जो है लीजली को उसके न्यू फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ देती है। लीजली के जो न्यू पेरेंट्स है उनका नाम है हैंस हुबरमैन, जिसे वो पापा कहती है, एंड रोजा हुबरमैन, जिसे वो मम्मा कहती है। हैंस हुबरमैन जो है एक पेंटर है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और लीजली की जो मम्मा है रोजा, वो वैसे तो लीजली पर बहुत चिल्लाती है लेकिन वो भी दिल की बहुत अच्छी है और लीजली से बहुत प्यार करती है। और रोजा जो है घर चलाने के लिए लॉन्ड्री का काम भी करती है। वो आसपास के जो भी अमीर लोग हैं उन्हें लॉन्ड्री की सर्विस देती है। शुरुआत में जब लीजली अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहती है तो उसे अपने भाई की और अपने मम्मी की जो है बहुत याद आती है। लेकिन हैंस और रोजा का नेचर इतना अच्छा होता है, वो उसे इतना प्यार करते हैं कि वो धीरे धीरे जो है वहाँ रहना सीख जाती है। अब लीजली को यहाँ रहना अच्छा तो लग रहा है लेकिन फिर भी लीजली को जो है रात में डरावने सपने आते हैं कि छोटे भाई की मौत के। और अक्सर ही लीजली जो है नींद से उठ जाती है और घबरा के अपने बेड पर बैठ जाती है। एक दिन जो है उसके पापा उसे इस डरी हुई हालत में देखते हैं और उसे डर ना लगे इसीलिए उसी के पास बैठते हैं। और अब हैंस जो है उसके पापा अक्सर ही लीजली के बेड के पास ही जो है सो जाते हैं। अब लीजली स्कूल जाना भी शुरू करती है, जहाँ उसकी दोस्ती जो है रूडी स्टेनर से हो जाती है, जो कि उसके घर के पास में ही रहता है। और ये जो रूडी स्टेनर है ये बहुत ही गरीब फैमिली से है। रूडी के जो फादर है एलेक्स स्टेनर, वो एक टेलर है। और रूडी के जो है टोटल 6 भाई बहन है। रूडी की फैमिली गरीब है और इसीलिए जो है उसे कभी भी पेट भर के खाना नहीं मिलता है और रूडी जो है हमेशा ही भूखा रहता है। अब लीजली को जो है खुद में पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए स्कूल में जो है सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और रूडी जो है लीजली से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, हमेशा उसी का साइड लेता है। और इसके कारण जो है इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब लीजली और रूडी जो है अक्सर मिलकर आसपास से जो है फ्रूट चुराते हैं, जैसे कि एप्पल, पोटैटो, कि रूडी का पेट भरा रह सके। अब एक दिन लीजली जब सो रही होती है तब उसके पापा जो है उसके पास वही ग्रेवयार्ड हैंडबुक देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो पढ़ सकती है उनके साथ। और लीजली वो किताब नहीं पढ़ पाती है
और उसके पापा समझ जाते हैं कि ना ही इसे पढ़ना आता है ना ही इसे लिखना। इसीलिए अब हैंस जो है वो लीज़ली को पढ़ाना शुरू करते हैं। वैसे तो हैंस को भी पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आता है, पर हैंस को जितना भी आता है वो लीज़ली को पढ़ाते हैं। उसे एकदम अल्फ़ाबेट से पढ़ना लिखना सिखाते हैं ताकि कम से कम वो पढ़ सके और लिख सके। अब यहाँ लीज़ली जो है धीरे-धीरे पढ़ना लिखना सीख रही है। रूडी के साथ वो खेलती भी है और अक्सर दोनों मिलके जो है छोटी-मोटी थ्योरी भी करते हैं। अब यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 जो है चालू हो चुका है। हालत बहुत ख़राब है, किसी के पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए जो रोज़ा के कस्टमर थे, जिन्हें वो लॉन्ड्री सर्विसेज देती थी, धीरे-धीरे जो है वो अपनी लॉन्ड्री सर्विस बंद करा रहे हैं। और इन सब के कारण जो है रोज़ा को पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए रोज़ जो है लीज़ली को लॉन्ड्री ले जाने और लाने का काम देती है, ताकि लोग इस छोटी सी बच्ची को देख के दया करें और उसे लॉन्ड्री का काम और ज़्यादा मिले। अभी रोज़ा के पास जो है एक ही कस्टमर बचा है, जो है मेयर का घर। और यहाँ लीज़ली जो है रोज़ ही आती है लॉन्ड्री के लिए, जहाँ लीज़ली जो है इल्सा हरमन से मिलती है। अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ मोल्सिंग टाउन में रहते हुए लीज़ली को 1 साल हो चुका है और अब जो है हिटलर का बर्थडे आता है। उस दिन जो है रूडी और उसके बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब जो है हिटलर की यूथ पार्टी ज्वाइन करते हैं, जहाँ ये लोग जो है हिटलर को सपोर्ट करते हैं। और ये लोग जो है रात में जो भी हिटलर के खिलाफ किताबें लिखी गई है, उन सारी किताबों को जलाने लगते हैं। लेकिन उनमें से 1-2 किताबें होती है जो अब तक जली नहीं होती हैं और लीज़ली उन किताबों को देखती है और उनमें से एक किताब जो है वो वहाँ से चुरा लेती है। और ऐसा करते हुए लीज़ली को जो है इल्सा हरमन देख लेती है। और अब लीज़ली को पता है कि उसे जो है इल्सा हरमन मेयर की वाइफ ने देख लिया है। इसीलिए अभी लीज़ली को डर लगता है मेयर के घर जाने के लिए। लेकिन फिर भी लीज़ली को जो है दूसरे दिन इल्सा हरमन के घर जाना होता है और वहाँ जाके उन्हें लॉन्ड्री देनी होती है। अब लीज़ली बहुत डरी हुई होती है। उसे लगता है शायद मेयर की वाइफ है तो उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। और इल्सा जो है ऐसा कुछ भी नहीं करती है। इवन इल्सा जो है लीज़ली को उसकी लाइब्रेरी दिखाती है और कहती है कि उसे जो भी किताबें पसंद है वो उसे पढ़ सकती है। वो लीज़ली को जो है उसकी लाइब्रेरी यूज़ करने की परमिशन देती है। अब लीज़ली जो है रोज़ ही उस लाइब्रेरी में जाती है और द वीसलर किताब जो है वो रोज़ थोड़ा ना थोड़ा करके पढ़ते रहती है। अब सब ठीक चल रहा होता है कि कुछ महीनों बाद जो है एल्सा जो है लीज़ली को कहती है कि वो लोग अभी खुद से ही लॉन्ड्री करेंगे और अभी उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चाहे तो लाइब्रेरी यूज़ कर सकती है। ये सुनने के बाद लीज़ली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मम्मा के पास कुछ भी काम नहीं है और अभी उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उसे बहुत गुस्सा आता है कि इल्जा ने जो है उसके मम्मा को काम से निकाल दिया है। और गुस्से में आकर जो है वो रात में रूडी के साथ मिलकर उसकी लाइब्रेरी में चोरी से जाते हैं और वहाँ से जो है एक किताब चुरा लेते हैं। और जिस रात वो किताब चुरा के आती है, उस दिन वो घर में देखती है कि एक नया इंसान आया है जिसका नाम मैक्स वेंडरबर्ग है और ये शायद 23 साल का हो सकता है। और अब उससे कहा जाता है कि मैक्स जो है यही रहने वाला है। मैक्स की ये स्टोरी है कि मैक्स के जो पापा थे इरिक वेंडरबर्ग, वो जो है हैंस के बहुत अच्छे दोस्त थे। हैंस जब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब जर्मनी आर्मी में था, उसकी दोस्ती जो है इरिक के साथ बहुत अच्छी हो गई थी और इरिक ने ही जो है हैंस की जान बचाई थी, जिसके कारण जो है हैंस अभी तक जिंदा है। और ये इरिक जो है जूइश था और अभी जूइश पर जो है बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा है। और इसीलिए जो है मैक्स के अभी कोई भी फैमिली नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है इस दुनिया में और वो किसी तरह से जो है अपनी जान बचाते हुए हैंस के पास आया है मदद के लिए। और हैंस जब मैक्स की ये हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है
और वो मैक्स की मदद करता है और उसे बेसमेंट में छुपने की जगह देता है। और हैंस लीज़ली को बताता है कि वो मैक्स जो है वो एक जूइश है और कोई जूइश उनके घर में रह रहा है। वो ये बात किसी को नहीं बता सकती है, रूडी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अगर किसी को भी पता चलता है कि मैक्स या कोई जू उनके यहाँ रह रहा है, उनके घर में रह रहा है, तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाए और ये भी हो सकता है कि उन्हें जान से मार दे। लीज़ली जो है ये बात समझ जाती है और वो किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब ये लीज़ली और मैक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज भी है। अब इन दोनों की भी फैमिली नहीं है, दोनों को जो है फाइट करना अच्छा लगता है और दोनों को जो है रात में उनके पास से डरावने सपने आते हैं और इन्हीं सब कारणों से जो है थोड़े टाइम के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और लीज़ली जब भी स्कूल से आती है तो वो मैक्स को जो है उसके स्कूल के बारे में बताती है, उसने क्या खेला, उसके दोस्तों के बारे में बताती है और बाहर जो भी मौसम है, बाहर जो भी चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में वो मैक्स को बताती है। और मैक्स भी जो है अपने फैमिली के बारे में जो है लीज़ली को बताता है। अब लीज़ली का बर्थडे आता है और लीज़ली जो है रूडी के साथ मिलकर मेयर के घर लाइब्रेरी में चोरी करने जाते हैं। और जैसे ही वो खिड़की के अंदर जाते हैं, लीज़ली को एक डिक्शनरी मिलती है और लीज़ली उसी डिक्शनरी को चुरा लेती है। अब घर जाके जब लीज़ली वो डिक्शनरी ओपन करती है तो उसमें एक लेटर होता है जो इल्सा ने लीज़ली के लिए लिखा है। सबसे पहले इल्सा जो है लीज़ली को बर्थडे विश करती है और कहती है कि उसे खुशी होगी कि वो खिड़की से चोरी से आने की जगह डोर से जो है बेल बजा के आए और उसे लाइब्रेरी से जो भी बुक चाहिए वो लेके जा सकती है। अब लीज़ली को जो है ये पढ़ के खुशी होती है और उसे जो है थोड़ा बुरा भी लगता है कि वो किताबों की चोरी कर रही है। अब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि जर्मन गवर्नमेंट को लगता है कि मुल्किंग टाउन में हो सकता है कि लोग जो है अपने घर में जू को छुपा के रख रहे हैं। इसीलिए जर्मन गवर्नमेंट सोचती है कि अब जो है वो हर जगह रेड करेंगे और इस रेड में जो है वो हर जगह जो है प्लेन से बमबारी करते हैं और हर जगह जो है जाके चेक करते हैं कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है। और जब रेड होती है तो वहाँ के लोगों के लिए जो सब में अच्छा बेसमेंट होता है, वहाँ इकट्ठा होने के लिए वहाँ के लोगों को कहा जाता है। ऐसे ही एक दिन लीज़ली के घर के पास भी रेड होती है और सबको जो है अब एक जगह इकट्ठा होना होता है। अब उस जगह जो है सब लोग इकट्ठा होते हैं, बमबारी भी होती है, लेकिन मैक्स जो है वो बाहर नहीं आ सकता है और वो घर में ही छुपा रहता है। अब लीज़ली और लीज़ली के फैमिली को जो है मैक्स की फिक्र होने लगती है कि वो मैक्स को कहाँ छुपाए, लेकिन उस बमबारी में जो है मैक्स बच जाता है। अब ऐसे ही एक दिन जो है लीज़ली जहाँ रहती है वहाँ पे जूइश की परेड होती है। यहाँ से जूइश को जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है और इतनी कड़ी धूप में जो है उनसे बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और ये सब देखकर हैंस को बहुत बुरा लगता है और वो जो है इतनी भीड़ में भी एक जूइश को ब्रेड खाने के लिए दे देता है। और ये सब जो है एक जर्मन आर्मी का सर्वेंट देख लेता है और अब मैक्स को पता है कि हो सकता है उसके घर आके जो है चेकिंग हो कि कहीं उसने कोई जूइश को छुपा के तो नहीं रखा है। और अब हैंस को पता है कि ये मैक्स के लिए बहुत बुरा हो सकता है, इसीलिए वो जो है मैक्स को दूसरे टाउन भेजने की सोचता है और रात में मैक्स जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो दूसरे टाउन तक पहुँचे इससे पहले ही जो है उसे जर्मन आर्मी पकड़ लेती है और मैक्स को जो है अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। अब हैंस, रोजा और लीज़ली को जो है मैक्स के लिए बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे जो है हालत बहुत बुरी है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है और जर्मन आर्मी जो है अभी वॉर हारने लगी है और अभी जर्मन आर्मी को जो है और लोगों की ज़रूरत। और बहुत पहले जो है हैंस ने नाज़ी आर्मी में काम करने के लिए एक फॉर्म भरा था, वो अब जाके जो है हैंस का अप्रूव होता है और अभी जो है हैंस को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि उसे भी जो है जर्मन आर्मी ज्वाइन करनी है, नाज़ी आर्मी ज्वाइन करनी है।
और ये सिर्फ हैंस के साथ नहीं होता है, वहाँ पे रह रहे सभी लोगों के साथ होता है। इवन वो लोग जो है रूडी को भी सिलेक्ट करते हैं नाजी आर्मी में। और एलेक्स जो है रूडी के पापा, वो किसी तरीके से जो है रूडी का नाम हटवा के रूडी नाजी आर्मी में जंग लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब जब एलेक्स नाजी आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें जो है उनके हिसाब से काम दिया जाता है। वो टेलर थे, इसीलिए जो है उन्हें हॉस्पिटल में जो भी कपड़े लगते हैं उन्हें सिलने का काम दिया जाता है। और दूसरी तरफ हैंस को जो है एलएसी का काम दिया जाता है। इस काम में जो है हैंस को जो भी बमबारी होती है, बमबारी होने के बाद जो भी मलबा बचता है, उस मलबे को हटाने का काम, आग बुझाने का काम, तो जो भी डेड बॉडी है उनको हटाने का काम वो जो है अभी हैंस को करना है। अब ऐसा करते हुए जो है एक दिन एक्सीडेंट से उसके पाँव में मोच आ जाती है, चोट लग जाती है और वो चल भी नहीं पाता। इसीलिए नाजी आर्मी जो है उसे वापस उसके घर भेज देती है ताकि वो आराम कर सके। अब हैंस को जो है घर में देखते रोजा और लीजली बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ घर में ठीक ठाक हालत होती है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद जो है लीजली को बहुत पछतावा होता है कि उसने किताब चुराई है, और इसीलिए वो सोचती है कि वो अब से जो है कोई भी किताब नहीं चुराने वाली है। इसीलिए वो लास्ट टाइम जो है एक बार आखिरी बार मेयर की लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ सभी बुक्स को देखती है, वो सभी किताबों को एक बार फिर से देखती है, उन्हें छूती है, उन्हें देख के बहुत खुश होती है और एक लेटर छोड़ती है इल्सा के लिए, जिसमें वो इल्सा को सॉरी कहती है कि उसने उसके लाइब्रेरी से किताब चुराए और अब जो है वो उन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगी और अब वो यहाँ कभी भी नहीं आने वाली है। और वो साथ ही इल्सा को थैंक्स भी कहती है कि उसने जो है उसकी लाइब्रेरी यूज करने दी। अब जब इल्सा जो है ये लेटर देखती है तो वो लीजली से मिलने उसके घर जाती है और उसे एक डायरी गिफ्ट करती है और कहती है कि ठीक है, अगर उसे अभी पढ़ना नहीं है तो वो चाहे तो इस डायरी में जो चाहे वो लिख सकती है। वो चाहे तो इस डायरी में उसके लाइफ के बारे में भी लिख सकती है और उसे बहुत खुशी होगी कि वो लीजली के हाथों से लिखा हुआ कुछ पढ़ेगी। अब लीजली जो है हर रात में अपने बेसमेंट में बैठकर अपने लाइफ के बारे में इस डायरी में लिखती है। अब कुछ महीनों बाद जो है वो फाइनली अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेती है, इस डायरी में सब कुछ लिख लेती है अपने बारे में। और एक दिन वो उस डायरी को पढ़ती है, देखती है कि उसमें क्या गलती की है, उसे करेक्शन करती है और सोचती है कि दूसरे दिन जो है सबको ये डायरी दिखाएंगी और सबको जो है अपनी डायरी वो खुद पढ़ के सुनाएंगी। लेकिन इसी टाइम पे जो है बमबारी होने लगती है और इस बार कोई अलार्म नहीं बजता है और इतनी रात में जो है बमबारी होने के कारण और कोई भी अलार्म नहीं सुनने के कारण नींद में ही मलबे में दब के मर जाते हैं। और लीजली जो है उस टाइम पे बेसमेंट में होती है और वो किसी तरीके से बच जाती है और वो सिर्फ बेहोश होती है। लेकिन जब लीजली को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि वो अब भी शायद कोई नया डरावना सपना देख रही है। और फिर फाइनली उसे जो है अपने मम्मी पापा की बॉडी दिखती है और वो उन दोनों के पास बैठ के बहुत देर तक रोती रहती है। और फाइनली फिर एक सोल्जर आके उसे उठाता है और उसे जो है पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। और उसी मलबे में से जाते वक्त उसे रूडी की भी बॉडी दिखती है और वो रूडी को देख के फिर से रोने लगती है। उसे एक किस करती है और गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस स्टेशन में जो है मेयर की वाइफ इल्सा उससे मिलने आती है और इल्सा जो है अभी लीजली की कस्टडी लेती है और अभी लीजली जो है इल्सा के साथ ही रहने लगती है। अब ये किस्सा होने के बाद कुछ दिनों बाद ही एलेक्स भी वापस आते हैं और वो जब देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है तब वो भी लीजली के साथ बहुत रोते हैं। और फाइनली एलेक्स जो है फिर से अपनी एक टेलर की शॉप शुरू करते हैं, किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। और इस टेलर शॉप में अक्सर ही लीजली जो है एलेक्स से मिलने आती है और एलेक्स की जो भी मदद हो सकती है उस शॉप में बैठ के वो करती है। अब 1945 ईयर आता है, वॉर ख़त्म हो जाता है और तभी जो है
एलेक्जे की शॉप में मैक्स जो है लीज़ली को ढूंढता हुआ आता है और मैक्स को देख के लीज़ली जो है उसे गले लग के वो दोनों बहुत रोते हैं और यहाँ जो है कहानी एंड होती है। अब साल बीतते हैं, लीज़ली जो है बूढ़ी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, उसके पोते भी है और अब आखिरी बार जो है डेथ लीज़ली से मिलने आई है ताकि वो उसका सोल ले जा सके। लेकिन उससे पहले जो है डेथ लीज़ली को उसकी लिखी हुई किताब बुक थी उसे देती है जिसे लीज़ली ने लिखा था और उसका नाम लीज़ली ने ही बुक ठीक रखा था। और ये किताब देख के लीज़ली बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस किताब में जो है वो गुम हो जाती है और यहाँ से जो है डेथ लीज़ली की स्टोरी बताना शुरू करता है और फाइनली ये नॉवल जो है एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये नॉवल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।